नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है अलंकार, हिंदी व्याकरण का अलंकार भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने शब्दालंकार सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और इस वीडियो का भी आनंद लें। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। अर्थालंकार। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थालंकार होता क्या है। जब किसी वाक्य अथवा काव्य पंक्ति का सौंदर्य उसके अर्थ से व्यक्त होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था शब्दालंकार में शब्दों की महिमा होती है। वहाँ अक्षरों की, वर्णों की, शब्दों की महिमा होती है। उसके आधार पर काव्य में या वाक्यों में हम लोग सौंदर्य को ढूंढते हैं। यहाँ पर हम लोग अर्थ के आधार पर ढूंढेंगे। किसी वाक्य अथवा काव्य पंक्ति में जो हम लोग सौंदर्य ढूंढेंगे वो किसके आधार पर ढूंढेंगे? अर्थ के आधार पर। तो उसको कहते हैं अर्थालंकार। तो चलते हैं। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 5 भेदों को पढ़ेंगे। लेकिन अर्थालंकार के भेदों की बात की जाए तो बच्चों उनकी संख्या कम से कम 23 होती है। ठीक है, यानी अर्थालंकार के जो भेद हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, उनकी संख्या 23 होती है। लेकिन मुख्य तौर पे जिन्हें पढ़ा जाता है या काव्य में देखा जाता है जिस सौंदर्य को, वो मुख्य 5 भेद हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में 5 नहीं 6 भेद पढ़ेंगे अर्थालंकार के, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड की जो 12वीं कक्षा की पुस्तक है उसमें वो 6ठा भेद भी दिया गया है। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहला उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार और छठा है दृष्टांत अलंकार, जिसके विषय में मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ 5 नहीं 6 अलंकारों को पढ़ेंगे, अर्थालंकारों को पढ़ेंगे। तो जो छठा अलंकार है दृष्टांत अलंकार, ये HSC की पुस्तक यानी पाठ्य पुस्तक में अलंकारों में जोड़ा गया है या रखा गया है ताकि छात्र इसको समझ सके कि आखिर दृष्टांत अलंकार होता क्या है। तो चलते हैं। सबसे पहले समझेंगे उपमालंकार। उपमालंकार होता क्या है? उपमालंकार के बारे में समझते हैं। उपमालंकार 2 शब्दों के योग से बना है। उप जमा मा। उपमा अलंकार 2 शब्दों के योग से बना है, उप और मा। तो उप का अर्थ होता है समीप और मा का अभिप्राय है तौलना या देखना। अतः जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता अथवा एक रूपता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ इस उपमा अलंकार में कहा गया है, बताया गया है आपको कि जब 2 वस्तु में समानता या फिर एक रूपता होती है उस आधार पर हम लोग बोलते हैं ये उपमा अलंकार है। एक उदाहरण देखते हैं। कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। तो यहाँ पे कर मतलब हाथ, कमल मतलब कमल का फूल, और कैसा कहा जा रहा है? कोमल है, यानी हाथों को कमल के फूल के साथ तुलना की जा रही है, यानी हाथ जो है वो कमल के फूल की तरह कोमल है। तो आगे चलते हैं। यहाँ हाथों को कमल के समान कोमल बताया गया है, परिणाम स्वरूप यहाँ उपमा अलंकार द्रष्टव्य होता है। अब देखेंगे हम उपमा अलंकार की परिभाषा। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि उपमा अलंकार या उपमा जो शब्द है वो कैसे बना है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके निर्माण को समझना ज़रूरी है। तो उपमा का हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वो 2 शब्दों के योग से बना है। अब समझेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है। जब 2 भिन्न वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव, बच्चों ध्यान देना 3 चीज़ें बोली गई हैं, गुण, आकृति और स्वभाव। ये बेसिक है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम लोग तुलना करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको गुण, आकृति और स्वभाव के आधार पर समानता दिखाई जाए अथवा 2 भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण तुलना या समानता की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। देखते हैं। हरि पद कोमल कमल। यहाँ पे हरि मतलब भगवान के लिए कहा गया है और उनके पद मतलब पैर किसकी तरह कोमल है?
कमल के फूल के समान। जिस प्रकार से कमल का फूल कोमल होता है, ठीक उसी प्रकार से हरि के पैर भी कमल के फूल के समान ही कोमल है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, यानी हरि मतलब ईश्वर के पैरों की तुलना कमल के फूल के साथ की जा रही है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि उपमा अलंकार के अंग कौन से हैं। तो सबसे पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो बच्चों, इन चारों को ठीक से समझने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। इसका उदाहरण भी बताऊंगी मैं आपको कि आखिर उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, कैसा? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब इस पंक्ति के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं उपमेय। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में कहा जा रहा है, यानी जिसके विषय में बात कही जा रही है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे पंक्ति में हृदय और मन की बात की जा रही है, तो ये हमारे उपमेय हैं। उपमान की बात करते हैं। वाक्य या काव्य पंक्ति में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो, उसे उपमान कहते हैं। जैसे सागर और गिरी, यहाँ दोनों भी यानी पहाड़ और सागर दोनों भी प्रसिद्ध वस्तु हैं और किसके साथ तुलना की जा रही है? हृदय और मन के साथ। साधारण धर्म क्या है? यहाँ पर गंभीर और ऊंचा। साधारण धर्म का मतलब होता है या अभिप्राय है उपमान और उपमेय में समानता के धर्म से है, यानी जिस बात के आधार पर आप समानता बता रहे हो, इक्वलिटी बता रहे हो, एक रूपता बता रहे हो, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं कि दोनों में सेम बात है, दोनों में कॉमन थिंग है ये। जब एक ही गुण उपमान और उपमेय दोनों में पाए जाते हैं तो वहाँ साधारण धर्म उत्पन्न होता है। अब देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जा रही है, जैसे बोल रहे हैं ना सागर सा, गिरी सा, तो जो सा शब्द है वो हमारा वाचक शब्द है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने उसी उदाहरण को लिया है, कर कमल सा कोमल है, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द के साथ बताऊंगी कि आखिर ये किस आधार पर हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपयुक्त पंक्ति में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। वाक्य में 2 वस्तुओं की तुलना की जा रही है। ऊपर दी गई पंक्ति उपमा अलंकार का उदाहरण है। यह तो निश्चित है। अब इसको समझते हैं कैसे निश्चित है। उपमा अलंकार के अनुसार, यानी उसके अंग के अनुसार, कर जो है वो उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल साधारण धर्म एवं सा जो शब्द है वो वाचक शब्द है। जैसा कि हमने परिभाषा में सीखा कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। कर कमल सा कोमल है, यहाँ मैंने फिर से बताना चाहा है, जिस प्रकार से यहाँ कोमल हाथों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चित्र दिखाया है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो हाथ हैं वो बहुत कोमल है, लेकिन किसकी जैसे तुलना की जा रही है? कमल के फूल की तरह। तो ये देखिए, पंक्ति में कर उपमेय है, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल और वाचक शब्द सा। आगे चलते हैं। पीपर पात सरिसमन डोला। अब यहाँ पीपर का मतलब पीपल के पेड़ से है और पात मतलब पत्ता। यहाँ पीपल के पत्ते के साथ तुलना किसकी की जा रही है? मन की, कि मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो देखते हैं, पीपल का पत्ता मैंने आपको यहाँ दिखाया है। काव्य पंक्ति में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता या डोलता हुआ बताया जा रहा है। मन और पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है। तो इस आधार पर मन उपमेय है, पीपल पात उपमान है, डोला या डोला साधारण धर्म और सरिस के अर्थ को अगर समझते हैं तो के समान, जिसका मतलब होता सा, जैसा हम लोगों ने देखा था, तो ये हमारा वाचक शब्द है। तो सरिस वाचक शब्द।
मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा सुंदर है। जिस प्रकार से चांद सुंदर है उस प्रकार से यहाँ मुख को बताया जा रहा है, चेहरे को बताया जा रहा है। तो प्रसिद्ध चीज़ के साथ तुलना की जा रही है। वाक्य में चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है। इस वाक्य में मुख और चंद्रमा के एक समान धर्म की तुलना की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। और उपमा के अंगों के आधार पर देखते हैं इस वाक्य को। मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है और सा चंद्रमा सा जैसा बोला गया है वो हमारा वाचक शब्द है। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं काव्य पंक्ति के या कुछ वाक्य दिए हैं, तो इस आधार पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे उपमा अलंकार हैं। जैसे पहला दिया है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अगला देखते हैं, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लागे। तो ये सारे उदाहरण हमारे उपमा अलंकार के थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा और उसके जो चारों अंग हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। दूसरा है रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, उपमेय और उपमान के अभेद से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। यानी यहाँ पे उपमेय और उपमान यानी जिसके विषय में बात की जा रही है और जिसके साथ तुलना की जा रही है दोनों एक ही होते हैं, वहाँ पर तुलना होती ही नहीं है। तो जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसको ही हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यह जीवन क्या है? निर्जर है। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि जीवन क्या है और उसकी तुलना किसके साथ की जा रही थी? निर्जर से। लेकिन यहाँ तुलना नहीं की गई है, स्पष्ट बता दिया गया कि जीवन ही निर्जर है। ठीक है, तो यहाँ पर खुद ही यह कह दिया गया है कि जीवन क्या है? निर्जर है। तो जीवन को निर्जर के समान बताया जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में जीवन को निर्जर के समान न बताकर जीवन को ही निर्जर कह दिया गया है कि जिस प्रकार से झरना निरंतर बहता रहता है, बिल्कुल हमारा जीवन भी वैसा ही है। जब तक बहेगा तब तक जीवित है, तब तक जीवन है, नहीं तो उसका अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन क्या है? निर्जर है। तो जीवन को ही निर्जर की संज्ञा दे दी गई है। रूपक अलंकार के उदाहरण, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। अब खिलौने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को जिद थी कि उनको चांद खिलौना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो जो चांद दिखाई दे रहा है वो मुझे खेलने के लिए चाहिए। उन्होंने कह दिया सीधा सीधा कि मुझे चंद खिलौना चाहिए, वो जो चांद खिलौना है वही मुझे चाहिए। काव्य पंक्ति में चंद्रमा और खिलौना में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। तो ये रूपक अलंकार हो गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वाक्य में चरण को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। यानी आपको यहाँ पर चरण को कमल ही कह दिया गया, कमल जैसा नहीं कहा गया है। जैसा कि हम लोगों ने उपमा अलंकार में सीखा था कि वहाँ पे तुलना की जाती है, कर कमल कोमल सा। ठीक है, तो वहाँ पे हाथों को तुलना की जा रही थी कोमल जैसी, किसकी जैसी? कमल के जैसी। लेकिन यहाँ तो पैरों को ही कोमल कह दिया गया है, किसके जैसा? कमल जैसा। तो पैरों को ही बता दिया गया कि पैर ही कमल हैं। तो ये हमारा रूपक अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर बल्कि उसे चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है और उपमान चादर है। तो दोनों को एक जैसा बता दिया गया है कि जो चादर है, जो चांद की रोशनी है, रोशनी नहीं है बल्कि वो पूरी चादर ही है, चादर का नाम ही उसे दे दिया गया है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई का प्रसिद्ध दोहा या पंक्ति बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं, उसकी ये पंक्ति है। तो यहाँ पर मीराबाई की पंक्ति जो बताई गई है उसमें इस काव्य में राम रतन को ही धन बता दिया गया है कि जो धन है, संपत्ति है, वो राम रतन ही है, उनका जो नाम है वही है, अलग से कोई धन नहीं है। तो इसके लिए क्या बोला गया है, राम रतन उपमेय है और धन क्या है, उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। तो इस आधार पर यह हमारा रूपक अलंकार है। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। अब इन पंक्तियों में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। पैरों को उपमेय, यानी पैर जो शब्द है वो उपमेय है और कमल उपमान है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था, उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जा रही है, इसलिए यह हमारा रूपक अलंकार है। प्रभात यौवन है वक्ष सर में कमल सी विकसित हुआ है कैसा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रभात के बारे में। यौवन में प्रभात का वक्ष में सर का निषेध रहित आरोप हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता के कारण यह रूपक अलंकार है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसके आधार पर आप बोल सकते हो कि ये भी रूपक अलंकार के ही वाक्य हैं या पंक्तियाँ हैं। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। तो मन सागर जो कहा गया है ये हमारा रूपक अलंकार है, यानी मन को ही सागर बता दिया गया है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब यहाँ पर जो सागर है उसको ही कह दिया गया है। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, या राम को ही घन बता दिया गया है। इस पंक्ति में राम को ही घनश्याम यानी श्याम रूपी घन बता दिया गया, यानी काले बादल कह दिया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए। यहाँ जो मुख को कहा गया, शशि की तुलना दी गई है चंद्रमा की। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। अपलक नभ नील नयन विशाल। सिर झुका तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो यहाँ पर ये सारे हम लोगों ने रूपक अलंकार के उदाहरण देखे, उसको समझा कि किस प्रकार से हम लोग रूपक अलंकार को पहचानते हैं, उस सौंदर्य को कैसे काव्य पंक्तियों में पहचानते हैं। अब चलते हैं आगे। तीसरा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए, यानी इमेजिनेशन की जाती है, संभावना को व्यक्त किया जाता है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि कल्पना तो की जा रही है, लेकिन उस कल्पना के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन पंक्तियों में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो आदि जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का होना अनिवार्य है। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए इन शब्दों का पंक्ति में होना अनिवार्य है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। मुख कैसा है, मानो चंद्रमा जैसा है। तो यहाँ चंद्रमा जैसा नहीं कहा जा रहा कि मानने के लिए कहा जा रहा है, कल्पना इमेजिनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि उस बात को सोचो, संभावना करो, शायद मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा। तो यहाँ इसलिए कहा गया मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पंक्ति में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। अब यहाँ पर कनक मतलब सोना होता है, ठीक है, और कनक मतलब धतूरा भी होता है। एक ही शब्द के दो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर कवि ने बताया है कि वो धतूरे को भी इस प्रकार लेके जा रहा है जिस प्रकार से एक भिक्षुक सोने को लेकर जाता है। तो यहाँ इमेजिनेशन करने के लिए बात की जा रही है। और इस काव्य पंक्ति में ज्यों, भिक्षु से पहले ज्यों शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उक्त पंक्ति में कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे लेके चला मानो कोई भिक्षु सोना लेकर जा रहा हो। काव्यांश में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है तथा कनक उपमेय है और स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना की जा रही है।
सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब ऐसा बोल रहे हैं कि जो सिर है वो किसकी कल्पना की जा रही है? अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक है, लाल रंग का, यानी जिस प्रकार से सूरज का रंग होता है, तो घड़े की यानी सिर की कल्पना की जा रही है घड़े जैसी। तो मानने के लिए कहा जा रहा है कि उसका सिर इस प्रकार से फूटा है या फट गया है जिस प्रकार से घड़ा फूट जाता है। पंक्ति में सिर की कल्पना लाल रंग का घड़ा होने से की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है और लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय और उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, यानी इमेजिनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि मानो अरुण रंग का घड़ा हो। नेत्र मानो कमल है। अब यहाँ पे नेत्र कमल नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है कि नेत्र मानो कमल है, कि जो नेत्र हैं वो हमारे कमल जैसे हैं, ऐसे मानने के लिए कहा जा रहा है, इमेजिनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। उक्त वाक्य में नेत्र की कल्पना कमल से की जा रही है। नेत्र उपमेय और कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। वाक्य में मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है इमेजिनेशन के लिए या कल्पना करने के लिए। इस आधार पर यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उस वक्त मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इमेजिनेशन करने के लिए कहा जा रहा है। काव्य पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर यानी उपमेय की कल्पना, हवा के जोर से जागते सागर यानी उपमान की बात कही गई है। और पंक्ति में मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है जो कि हमारा वाचक शब्द है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। नहीं, पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुओं यानी नेत्रों, उपमेय में ओस जलकर्ण युक्त पंकज यानी उपमान की संभावना प्रकट की गई है। और वाक्य में मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यानी वाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी इस पंक्ति में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इस आधार पर यह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े। अब यहाँ पे जान पड़ता है यानी जानने के लिए कह रहा है, यानी इमेजिनेशन लग रहा है उसको, ऐसा ज्ञात हो रहा है। तो इस आधार पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। चलते हैं अगले की ओर। अब हम लोग देखेंगे अर्थालंकार का चौथा भेद, अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, यानी छोटी सी बात को एकदम बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में असंभव बात कही जाती है। बच्चों, आपको याद रखना है, अतिशयोक्ति अलंकार में छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि जो बात शायद कभी संभव हो ही नहीं सकती है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। बहुत सिंपल सी पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग लग भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही पूरी लंका जल गई और निशाचर यानी जितने भी राक्षस थे वो सारे के सारे भाग गए। तो काव्य पंक्ति में कहा जा रहा है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई है और सारे राक्षस भाग खड़े हुए हैं। यह बात बिल्कुल असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है? बिना आग लगाए किसी चीज़ को जलाया जा सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ इमेजिनेशन जो किया गया है, यानी बात को जो बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, वो इस प्रकार से कहा गया है कि जो कभी संभव हो ही नहीं सकता। इसके लिए ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। धनुष उठाया जो ही उसने, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान तथा नदियाँ कांपने लगी। यानी अभी उसने धनुष चलाया भी नहीं था, अपने मंत्र फूके भी नहीं थे उस बाण पर,
और उससे पहले ही धरती और आसमान और नदियाँ कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तथ्य में लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, यानी जनसाधारण से एकदम बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, जो कि कभी संभव नहीं हो सकती। इसके लिए अतिशयोक्ति का ही उदाहरण है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो कितनी बड़ी बात कही गई है कि राणा जी तो अभी तक सोच ही रहे थे, महाराणा प्रताप तो अभी सोच ही रहे थे, तब तक तो उनका जो घोड़ा चेतक था वो नदी को पार कर चुका था। यानी कल्पना करने से पहले ही उस बात को कहा जा रहा है। काव्य पंक्ति में महाराणा प्रताप के चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। चेतक की खूबी लोक सीमा से अधिक बड़ा चढ़ाकर होने के कारण यह अतिशयोक्ति अलंकार है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार से धनुष उठाया था और उसके उठाते ही धरती आसमान कांपने लगे थे। परवल पाक, परवल एक सब्जी होती है, आप सभी जानते होंगे। परवल पाक फाट हिए गोहू। अब यहाँ पे बोला जा रहा है परवल पाक फाट हिए गोहू। ये उस समय का वर्णन है, ये वहाँ से पंक्तियाँ ली गई है। ये मोहम्मद मलिक जायसी जी की पद्मावत से पंक्ति ली गई है और यहाँ पे नागमती वियोग खंड की बात कही जा रही है कि उसके विरह में, उसके वियोग में परवल अपने आप ही पक गए हैं और गेहूं का जो हृदय है, हिया मतलब हृदय, वो अपने आप ही फट चुका है। कवि मोहम्मद मलिक जायसी ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विरह के ताप से परवल पक गए हैं और गेहूं का हृदय फट गया है। यहाँ परवल के पकने और गेहूं के हृदय के फटने वाली बात पूर्णतः असंभव है। सचमुच में कैसा अब हो ही नहीं सकता है कि किस प्रकार किसी के विरह के ताप से, हीट से क्या कोई सब्जी अपना पक सकती है? नहीं। क्या गेहूं का हृदय होता है? कभी आपने गेहूं का हृदय देखा है कि वो हृदय फट जाएगा, अपने आप दो टुकड़े में हो जाएगा? तो ये लोक सीमा से परे की बात है, जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। इसके लिए अतिशयोक्ति का उदाहरण है। मोरी मुंदरी हो गई कंगना। अब यहाँ पे रामायण का अंश लिया गया है, रामायण से एक पंक्ति ली गई है कि जब सीता जी अशोक वाटिका में थी, वहाँ की बात की जा रही है कि जो उनकी मुंदरी है, मुंदरी मतलब अंगूठी कंगना बन गई। यानी कि सीता जी इतनी निर्बल हो गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो उनकी अभी तक अंगूठी थी, आज वो कंगना बन चुका है। तो ये बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है, ऐसी बात है जो कभी संभव नहीं हो सकता। तो श्री राम के विरह में दुर्बल सीता जी की अंगूठी कंगन होने की बात कही जा रही है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहज 10 एक ही वारा, लगे उठावन टारत ना टारा। जब धनुर्भंग हो रहा था, कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, तब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। अब सोचो, जिस धनुष को भंग करने के लिए एक व्यक्ति यानी एक राजा करके पहले अभ्यास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि उठ जाएगा, लेकिन बाद में 10,000 राजाओं ने एक साथ उसको उठाने का प्रयास किया और वो फिर भी नहीं तनिक हिला, जरा सा भी नहीं हिला। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। 10,000 राजा एक साथ कैसे उसको उठा सकते हैं, पहली बात। और अगर इतने सारे राजा मिलकर उसको उठाने का प्रयास करेंगे तो धनुष उठ तो ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे भी लोक सीमा से परे बात कही गई है, इसके लिए ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुरती ऐसे। नायिका के रूप एवं सौंदर्य का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ नगर की सुंदरता का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है कि जो नगर है वो स्वर्ग जैसा सुंदर है। तो इस वजह से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम पांचवा अलंकार देखेंगे, अर्थालंकार। मानवीकरण अलंकार, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी दोहा, कविता, पंक्ति को प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, फूल, बादल आदि, निर्झर यानी इन सब से जोड़कर मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी मानवीय जो भावना है, मनुष्य की जो भावना है, उनको इनके साथ जोड़कर यानी प्राकृतिक वस्तुओं के साथ जोड़कर जब व्यक्त किया जाता है, उन्हें सजीव दर्शाने की कोशिश की जाती है, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब हंसता कौन है? मनुष्य हंसता है, ठीक है, मुस्कुराता भी मनुष्य है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्काई, यानी जो क्रिया है मनुष्य द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ फूलों के द्वारा और कलियों के द्वारा करवाई जा रही है। इसके लिए मानवीकरण का ही उदाहरण है। यहाँ पंक्ति में फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है, इसलिए यह मानवीय अलंकार का उदाहरण है। हत्या या आत्महत्या नहीं करते हैं पेड़। कक्षा 12वीं की पुस्तक में यह एक कविता दी गई है जो कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी की है। उन्होंने पेड़ होने का अर्थ कविता में इस पंक्ति को दिया है और यहाँ पे भी मुझे मानवीय अलंकार दिखाई दिया, मानवीकरण अलंकार दिखाई दिया। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? हत्या या आत्महत्या नहीं करते हैं पेड़। कभी आपने सुना है कि पेड़ आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या तो मनुष्य करते हैं, हत्या भी मनुष्य करते हैं, ठीक। यहाँ पेड़ के द्वारा हत्या दूसरों को मारने या आत्महत्या स्वयं को नष्ट करने वाली बात कही गई है, इसके लिए अतिशयोक्ति है। पेड़ करता है सभी का स्वागत। कभी आपने देखा है कि पेड़ किसी का स्वागत करता है? घर में शादी विवाह या कोई उत्सव हो या कोई कार्यक्रम हो, तो कभी आपने देखा कि पेड़ झुक झुक कर उनका स्वागत करें, आइए आइए आपका स्वागत है। तो यहाँ पे भी अतिशयोक्ति है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पेड़ द्वारा अतिथियों का स्वागत करने की बात कही जा रही है। किसी का स्वागत करने की प्रवृत्ति केवल मनुष्य की ही होती है, निर्जीव का सजीव का होना बताया जा रहा है, इसलिए काव्य पंक्ति में मानवीकरण या मानवीय अलंकार है। उषा सुनहरे तीर बरसाती। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई। अब यहाँ पर सुबह का वर्णन किया जा रहा है, यानी उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। यहाँ भी निर्जीव में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है, इसके लिए यह मानवीकरण अलंकार है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कलियाँ दरवाजे खोलती हैं और झुरमुट में होके एक साथ होकर खिलखिलाती हैं, मुस्काती हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुस्कुराते सिर्फ मनुष्य हैं, खिलखिलाते मनुष्य हैं, इसके लिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। मेघ में आसमान से उतर रही है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे इन पंक्तियों में कहा जा रहा है संध्या सुंदर परी सी, यानी परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, अर्थात एक निर्जीव की सजीव से यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है, इसके लिए मानवीकरण उदाहरण है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। आपने कभी किसी मेघों को, बादलों को सज से संवरते देखा है? किसी ने लिपस्टिक लगाई है, लाली लगाई है, बॉर्डर लगाया है, आभूषणों को पहना है, लेकिन यहाँ कवि की कल्पना के आधार पर मेघ जो आ रहे हैं बंठन कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी मानवीकरण का उदाहरण है, अलंकार है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सजता है, संवरता है, उसी प्रकार यहाँ बादल के बड़े सहज या सज धज कर आने की बात कही जा रही है, जो कि वास्तविक सत्य नहीं है, अर्थात निर्जीव का सजीव बताया जा रहा है। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान।
सागर के उर पर यानी सागर के हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो यहाँ जो नाचना गाना बताया जा रहा है लहरों का, वो भी एक असंभव सी बात है, यानी निर्जीव का सजीव के साथ तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है, सौंदर्य को व्यक्त किया जा रहा है। इसके लिए ये भी मानवीकरण का ही उदाहरण है। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। जिस प्रकार से हम लोग जब सुबह उठते हैं एकदम अलसाए से होते हैं और फिर उसके बाद हमारी जो आंखें खुलती हैं ठीक से, वो कब खुलती हैं? जब हम लोग उसे ठंडे पानी से धो लेते हैं। नॉर्मल पानी से हम लोग जब अपने मुख को धो लेते हैं तब हमारी आंखें ठीक से खुलनी शुरू होती है। तो यहाँ वनस्पतियों की बात की जा रही है कि जब वो सुबह सुबह उठी हैं, सुबह की यानी भोर में उठी हैं तो एकदम अलसाई सी हैं, और कब वो उनका मुख चमक रहा है, कब वो ठीक से जग रही हैं? जब उन्होंने अपने शीतल जल से पानी से यानी शीतल पानी से अपने मुख को धोया है। तो ये भी असंभव सी बात है। वनस्पतियाँ जागी फिर अलसाई और शीतल जल से उन्होंने मुँह धोया। ये जो 3 क्रियाएं हो रही हैं, जगना, अलसाना और शीतल जल से पानी धोना, ये तीनों भी ऐसी क्रिया हैं जो संभव नहीं है वनस्पतियों द्वारा किया जाना। मुँह धोना, अलसाना आदि क्रिया सिर्फ मनुष्य करते हैं। इन क्रियाओं का वनस्पति द्वारा किया जाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अब देखते हैं छठा भेद अर्थालंकार का, दृष्टांत अलंकार। इसको समझते हैं। काव्य में जहाँ एक ही भाव अथवा आशय की 2 बातें कही जाए, यानी काव्य पंक्ति में जब एक ही आशय की एक ही बात कही जाए, ठीक है, एक ही भाव और एक ही आशय की 2 बातें कही जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जाती है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, यानी यहाँ पे आपको वाचक शब्द नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उपमेय और उपमान और साधारण धर्म। ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात। अब यहाँ पे बात कही जा रही है, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। यहाँ एक ही बात को 2 तरीके से बताई जा रही है। एक नर के बारे में बताई जा रही है, दूसरी शेर के बारे में। यानी जिस तरीके से एक मनुष्य के, कपटी मनुष्य के पेट में बड़ी बातें नहीं रह सकती, उसी तरह से एक शेर के बर्तन में 1.25 शेर सामान कैसे समा सकता है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। यहाँ पापी मनुष्य का प्रतिबिंब भेड़िए में तथा राम नाम का प्रतिबिंब आंसू में या आंसू से पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 बातें बताई गई हैं, यानी जो भाव निकल रहे हैं 2 बातों के द्वारा बताया जा रहा है। करत करत अभ्यास के जड़ीमत होत सुजान, रसरी आवत जात पर या जात है सिल पर पड़त निशान। कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी के रगड़ने से निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। तो यहाँ मूर्ख जो है, जड़मती जो है, और सिल यानी पत्थर में बिंब प्रतिबिंब के भाव की समानता है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यास करने की बात और रस्सी के बार बार रगड़ की बात कही जा रही है। कारज धीरे होतु है, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, केती सींचो नीर। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो काम है अपने समय से ही होता है, हमें अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से पेड़ पर फल अपने समय से ही आते हैं, उसमें आप कितना भी पानी डाल दो, कितनी भी खाद डाल दो, वो समय से पहले फल नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कितना भी कर लो, हर काम अपने समय पर ही होता है, हर काम का निश्चित समय होता है। तो इसके लिए हमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की अधीरता को व्यक्त करने के लिए कार्य के उचित समय और पेड़ पर फल लगने की बात को व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। सबे सहायक सबल के, को न निबल सहाय। पवन जगवात आग की, दीपहीन देत बुझाए। सभी बलवान की सहायता को आते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी व्यक्ति बलवान की सहायता के लिए आते हैं, निर्बल की सहायता के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। हवा आग को और लहरा देती है, किंतु दिए को बुझा देती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बलवान व्यक्ति है उसकी सहायता के लिए सब लोग आएंगे, लेकिन जो कमज़ोर है, निर्बल है,
दीन है उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जिस प्रकार से जब कभी बड़ी आग लगती है तो हवा भी उसे अपने झोंके से और भी बढ़ा देती है, लेकिन वहीं जब छोटा सा मासूम सा जो दिया है उस दिए को हवा अपने वेग से बुझा देती है। तो यहाँ कमज़ोर का और दिए का उदाहरण बताया है। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम पति का नार्य नहीं सह सकती। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार से कोई भी नारी अपने पति को दूसरी नारी से प्रेम करते हुए नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि एक ही बात को दो तरीके से बताई जा रही है, एक बात को दूसरे उदाहरण के साथ बताई जा रही है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थ अलंकार को सीखा, उसकी परिभाषा को सीखा, उसके भेदों को सीखा, उसके उपभेदों को और नियम को कि किस प्रकार से हम उनको पहचानते हैं, किस प्रकार से हम उनको सीखेंगे या किस तरह से उनके उदाहरण को पहचानेंगे कैसे, ये सीखा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव है या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।